पांचवें फरिश्ते ने अपना बिगुल फूंका तो मैंने एक सितारा को आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखा। इस सितारे को एक ऐसे गहरे सुराख की कुंजी दी गई जो बिला किसी तय या पेंदी के गहरे गड्ढे की तरफ जाता था। उस सितारे ने उस सुराख को खोला जो गहरे गड्ढे की तरफ जाता था और उस सुराख से ऐसा धुआं उठा जैसे किसी भट्टी से निकलता है। उस धुआं की वजह से आसमान और सूरज तारीक हो गए। तब उस धुआं में से टिड्डियों के झुंड जमीन पर आए जिन्हें जमीन के बिच्छुओं जैसे डंक मारने की ताकत दी गई, लेकिन उनसे कहा गया कि वो जमीन पर घास या पौधे या दरख्तों को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उन लोगों को नुकसान पहुंचाए जिनकी पेशानियों पर खुदा की मोहर न हो। टिड्डियों के झुंड को 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया और इन टिड्डी दल के डंक की अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को अजियत होती है। ऐसे वक्त में लोग मौत को चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। टिड्डियों का झुंड उन घोड़ों की मानिंद थे जो जंग के लिए तैयार हों। उनके चेहरे आदमियों के चेहरे जैसे थे और वो अपने सरों पर ताज पहने हुए थे जो सोने की मानिंद नजर आ रहे थे। उनके बाल औरतों जैसे थे और उनके दांत शेर के दांतों की मानिंद थे। उनके सीने लोहे के जीरा बख्तर जैसे थे और उनके पुरों की आवाज बहुत से घोड़ों और रथों जैसी थी जो लड़ाई में दौड़ रहे हों और उनके डंक वाली दुमें बिच्छू के डंक जैसी थी। उनकी दुमों में 5 महीने तक लोगों को जरर पहुंचाने की कुव्वत थी। ये फरिश्ता उस बगैर तह के गड़े का बादशाह था। उसका नाम इब्रानी ज़बान में अबद्दून और यूनानी ज़बान में अपोलियून था। पहली मुसीबत हो चुकी और मजीद 2 बड़ी मुसीबतें बाकी थीं। जब छठे फरिश्ते ने बिगुल फूंका तो एक आवाज़ सुनाई दी जो सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से आ रही थी जो खुदा के सामने है। मैंने छठे फरिश्ते से जिसके पास बिगुल था कहा, 4 फरिश्ते जो दरियाए फरात के पास बंधे हैं उन्हें रिहा कर दे। वो 4 फरिश्ते उसी मखसूस घड़ी, दिन, महीने और साल के लिए रखे गए थे कि आज़ाद होकर ज़मीन के 1/3 लोगों को मार डालें। मैंने उनकी गिनती सुनी कि उनकी फौज में कितने सवार हैं। जब गिनती की गई तो वो 20 करोड़ थे। मैंने रूया में घोड़े देखे, उनके सवार उसे दिखाई दिए जिनकी ज़िरा बख्तर आग की तरह सुर्ख, गहरे नीले और पीले गंधक जैसे थे। घोड़ों के सर शेर की मानिंद थे। उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी क्योंकि उन 3 अजियतों से आग, धुआं और गंधक उन घोड़ों के मुंह से निकल रही थी और 1/3 आदमी मारे गए। घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी। उनकी दुमें सांपों की मानिंद थी। इनके सर थे जिनसे वो लोगों को जरर पहुंचाते थे। बाकी दूसरे लोग उन आफतों की वजह से नहीं मरे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बुरे कामों से जो उनसे सरजद हुए थे तौबा नहीं की। अपने हाथों से बनाए हुए सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी के बुतों की इबादत करने से बाज नहीं आए। हालांकि वो ना तो सुन सकता है और ना देख सकता है और ना ही चल सकता है। इन लोगों ने कत्ल, अपनी जादूगरी, अपने जिनसी गुनाहों और अपनी चोरी से बाज न आए और ना ही तौबा की।